अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल इरेशनल्स के बारे में हमने डिटेल में देखा कि रैशनल और इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। आज हम कुछ बेसिक प्रूफ्स देखेंगे इरेशनल नंबर के। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने प्रूफ करना है कि √7 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि जो हमें चीज़ प्रूफ करने के लिए दी जाती है हम उसको अपोजिट उसको सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें कहा कि हमने प्रूफ करना है कि पाई जो √7 है वो इरेशनल है। तो हम सपोज कर लेते हैं जो √7 है वो एक रैशनल नंबर है। तो हमने √7 को क्या कह दिया कि रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो उसको हम P/Q या A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन है जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे मैंने A/B की नोटेशन यूज़ की है, आप P/Q की नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज बहुत से स्टूडेंट वो डेफिनेशन वही याद करते हैं ना, P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। तो आप P/Q भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने A/B यूज़ किया, ठीक है, जिसमें B नॉट इक्वल टू 0 है। और A/B जो हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, वो इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। इसमें जो A/B है उनका जो कॉमन डिवाइज़र है, कॉमन फैक्टर है, वो 1 है। A/B का कॉमन फैक्टर 1 का क्या मतलब है कि ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे। रिलेटिवली प्राइम अब क्या है, रिलेटिवली प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होता है, 1 होता है। इसकी हम छोटी सी एक एग्जांपल अगर लें 3 और 10, ठीक है। अगर मैं इनका कॉमन डिवाइज़र देखूं तो कॉमन डिवाइज़र इसको जो दोनों को डिवाइड कर रहा है वो 1 है। वैसे नंबर जिनका GCD 1 हो वो आपस में क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा कि ए और बी जो है वो इंटीजर्स है और इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा, 1 है और B नॉट इक्वल टू 0। और अगर हमने इसको सपोज किया कि अगर जो √7 है रैशनल है तो उसको हम इक्वालिटी में उसकी इक्वालिटी में हम उसको A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोनों दोनों साइड पे हमने स्केयरिंग की। स्केयरिंग 7 था, √7 था, स्केयर किया तो अंडर रूट कैंसिल होगी, इस साइड पे स्केयर आ गया, B स्केयर जो था वो लेफ़्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट देखें तो A स्केयर को डिवाइड कर रहा है 7, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास है 7B स्केयर इज इक्वल टू A स्केयर। तो इसका मतलब है कि A स्केयर को डिवाइड कर रहा है 7। तो अगर 7 A स्केयर को डिवाइड कर रहा है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास 49 है, 49 मतलब 7 का स्केयर, ठीक है। मैं सपोज करती हूँ कि जो मेरे पास A है वो क्या है, 7 है और 7 का स्केयर क्या है, 49। तो 7 अगर 49 को डिवाइड करे इसका मतलब 7 7 को भी तो कर रहा है ना। इससे ये पता चला कि अगर A स्केयर को डिवाइड कर रहा है 7 तो 7 A को भी डिवाइड करेगा। और इसी तरह अगर आप यहाँ देखें कि 7B स्केयर इज़ डिविजिबल बाय 7, तो अगर वो 7 का कोई मल्टीपल है तो वो उसको 7B डिवाइड करेगा। ये वाली चीज़ देखें अगर आपको समझ आई। 7B स्केयर, अब अगर हम कोई भी 7 का मल्टीपल लिखें, मतलब B स्केयर में कोई भी वैल्यू आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, 25 आ जाए, तो जो 7 का मल्टीपल होता है वो 7 उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 7 एक प्राइम नंबर है और वो डिवाइड कर रहा है A स्केयर को, ठीक है। 7 डिवाइड कर रहा है A को, ठीक है। बाय डिवीजन एल्गोरिथम ऐसे लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू 7C, ठीक है। तो C कोई भी हमारे पास कॉमन इंटीजर है, मतलब अगर A डिविजिबल बाय 7 है तो इसका मतलब है कि A कोई या तो वो खुद 7 है या वो कोई 7 का मल्टीपल है, फिर ही 7 उसको डिवाइड करेगा, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हमेशा अपने मल्टीपल्स को अपने आप को डिवाइड करेगा या अपने मल्टीपल को डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ तो वो कोई 7 का मल्टीपल होगा, मतलब 7 1 इज 7। अब C की जगह कोई भी इंटीजर आ सकता है, पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो यहाँ इटसेल्फ 7 होगा तब 7 उसको डिवाइड करेगा, या कोई भी 7 का मल्टीपल होगा, मतलब यहाँ पे हम 7 लिख दें, -1 लिख दें, -7 लिख दें, तब उसको 7 डिवाइड करेगा। तो हमने ये बाय डिवीजन एल्गोरिथम इसको लिख दिया A इज इक्वल टू 7C। हमारी जो इक्वेशन थी 7B स्केयर, इक्वेशन 1 7B स्केयर इज इक्वल टू A स्केयर, उसमें हमने A की वैल्यू 7C स्केयर पुट कर दी। तो A की वैल्यू हमने 7, इस इक्वेशन में हम देखें तो A इज इक्वल टू 7B स्केयर, A का स्केयर आ गया इज इक्वल टू 7C स्केयर, ठीक है। बोथ साइड पे स्केयरिंग की, 7B स्केयर 49C स्केयर, B स्केयर इज इक्वल टू 7C स्केयर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो 7C स्केयर है वो डिविजिबल बाय क्या है, 7 है। इसी तरह जो B स्केयर है वो डिविजिबल बाय 7 है। अगर जो 7 है वो B स्केयर को डिवाइड कर रहा है, जिस तरह हमने पहले देखा कि A स्केयर जो डिवाइड कर रहा है किसको, 7 को, तो 7 डिवाइड करेगा A को, ठीक है ना। अगर 7 A स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो 7 किसको डिवाइड करेगा, A को। इसी तरह यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो B स्केयर है वो डिविजिबल बाय है 7। तो अगर B स्केयर
7 पे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब बी भी 7 पे डिवाइड होगा। तो ये दोनों रिजल्ट हमारे पास आ गए। यहाँ से देखें कि 7c² को जो 7c² है वो 7 का मल्टीपल है, इसका मतलब कि 7 उसको डिवाइड कर रहा है। 7 जो है प्राइम नंबर है और डिवाइड कर रहा है b² को, इसका मतलब 7 डिवाइड करता है b को। अब देखें 7, पहले हमने देखा कि 7 a को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे हमने देखा 7 b को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब a और b दोनों डिविजिबल बाय क्या है, 7। मतलब a और b दोनों को 7 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 7 के जो कॉमन फैक्टर में क्या आ गया, ए भी आ गया और बी भी आ गया। लेकिन हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास रिलेटिवली प्राइम है, मतलब इनका जो कॉमन डिवाइज़र होगा वो क्या होगा, 1 होगा। मतलब इनमें कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, सिर्फ एक 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें 2 नंबर मिल गए ए और बी, इसका मतलब जो हमने सपोज किया वो हमारा कंट्राडिक्शन आ गई, वो हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई कि इसका जो कॉमन फैक्टर हमने सपोज किया था कि इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, लेकिन यहाँ पे हमारी 7 के कॉमन फैक्टर में ए और बी आ गया। तो ये कंट्राडिक्शन है, इसलिए हम कहेंगे कि जो ये कंट्राडिक्शन आ गई, हमने जो हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग हो गई है, इनकरेक्ट हो गई है। हमने सपोज किया था कि √7 जो है वो रैशनल है, लेकिन वो गलत था। इसका मतलब अगर वो रैशनल नहीं है तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, इरेशनल का। तो इस तरह ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी बहुत से प्रूफ्स हैं जिसमें उन्होंने दिया हुआ है कि आप प्रूफ करें √2 जो है वो रैशनल है या इरेशनल है, √5, मतलब ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। इसमें आपने सेम इसी तरह कंट्राडिक्शन मेथड लगाना है, उसको p/q के फॉर्म में लिखना है, इसी तरह स्केयरिंग करके उसके कॉमन फैक्टर्स निकाल लेने हैं। अब अगर तो वो रिलेटिवली प्राइम आ जाते हैं, मतलब उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है, तो हम उसको कह देंगे कि ये रैशनल नंबर है। अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये हमारे इरेशनल नंबर है। हमारी जो कंट्राडिक्शन थी मतलब कंट्राडिक्शन आ जाएगी, हमारी जो हमने सपोज किया था वो हमारा रॉन्ग हो गया है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। इसी तरह हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है कि अगर p जो हमारे पास है वो प्राइम नंबर है, p हमारे पास क्या है, अगर कोई प्राइम नंबर है और वो किसी स्केयर वैल्यू को डिवाइड करता है, मतलब प्राइम, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी 49 डिवाइड बाय 7, इसका मतलब है कि ये 7 का स्केयर था। अब मैंने ए को क्या कहा, ए है हमारे पास 7, तो 7 के स्केयर को डिवाइड कर रहा है 7, इसका मतलब 7 7 को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर स्केयर वैल्यू को डिवाइड कर रहा है तो वो इटसेल्फ नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर प्राइम नंबर ए स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो जो पी है वो ए को भी डिवाइड करेगा। ए हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अगर दो रैशनल नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो हमेशा हमें एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। रैशनल नंबर को अगर माइनस करेंगे तो हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा, लेकिन अगर एक रैशनल नंबर को हम दूसरे रैशनल नंबर पे डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं हमें रैशनल मिले, हमें कोई इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। तो यहाँ पे मे और मे नॉट की कंडीशन है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, अक्सर MCQs में पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुछ प्रूव्स हैं, आपने ये जितने भी आपको प्रूफ दिए गए हैं उनमें आपने कंट्राडिक्शन मेथड लगा के कोशिश करनी है कि इस तरह के कोई भी आपको प्रूफ्स आएँ तो आपने उसको कंट्राडिक्शन मेथड से करने की कोशिश करनी है और उसी तरह रैशनल नंबर्स की इस पे डेफिनेशन अप्लाई करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।